आज की हमारी कहानी है नौकरी वाली बहू। बलवीर जी का छोटा परिवार था। एक बेटा और दो बेटी। दोनों बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों बेटियों रीना सीमा की शादी हो चुकी थी। बस बेटा राजन बचा था, जो बीएड कर रहा था। इंजीनियर की नौकरी की थी कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। दो चार रिश्ते आए, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। राजन बहुत ही संस्कारी बेटा था। अपनी बहनों और माँ पिता के बहुत ख्याल रखता था। बलदेव जी और संगम जी को यही सुनने को मिलता था, इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है। ईश्वर सबको ऐसे ही औलाद दे। यह सुनकर बलवीर जी कर संगम जी दोनों बहुत खुश होते थे। राजन का बीएड की पढ़ाई पूर्ण हुई, जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही राजन अत्यंत खुश हुआ। अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई राजन का माथा चूम ली। दोनों बहनों से मिलकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना न ही चाय पीते थे और न ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यह परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। राहुल की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई ना कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पेशा लड़की हो तो कर लूंगी। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी की ही थी। कोई बहुत बड़े घर की थी तो कोई छोटे घर से। खैर एक रिश्ता माँ को पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर ही थी। लड़की भी अच्छी थी, एक टीचर के तौर पर सब्र भी था। मीना नाम था। सबने देखा तो रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय होते ही गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। मीना भी अपने मन में बहुत सारे सपनों को संजोग थी। मीना विदा होकर अपने पति राजन के साथ अपनी ससुराल पहुंची। वहां भव्य स्वागत हुआ। यह सब देखकर बहुत खुश हुई। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हुई। रीना और सीमा ने भी अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी, उतना ही प्यार अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। एक हफ्ते बाद मीना को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना ही काम करके अपना लंच और राजन का लंच दोनों के एक ही साथ निकल गए। और यह संगम जी को बहुत बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी आदत भी तो है। बाकी काम घर चमका कर रखती थी, बाकी का काम खुद करना पड़ता था। एक दिन संगम जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो? संगम जी ने बताया कि वो जॉब करती है, एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज से ही ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है, बाकी मैं कर लूँगी। आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब मीना वापस आई तो सासू माँ ने बेटे बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला कि बेटे तुम नौकरी छोड़ दो। लोग इस तरह तरह की बातें करते हैं कि एक हफ्ते नहीं हुए बहू को नौकरी करा रही है। तब तक मीना को बोलने का मौका ही नहीं मिला। राजन ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो करेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ। आप तो देख ही रही हैं कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए। माँ ने बोला ठीक है, जैसा तुम समझो। राजन ने अपने पड़ोसी से बात किया और उनकी मेड राजन के घर काम करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 7,000 मांगी। राजन ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से रमा मेड घर का काम संभाल ली। सुबह 6 बजे आ जाती थी। मीना और राजन का लंच और टिफिन सब तैयार कर देती थी और संगम जी और बलवीर जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन संगम जी ने
अपनी मेड रमा से पूछा कि कितना लेती हो। रमा ने बोला, भैया से तो बात हो गई है 7,000 में। आपको नहीं पता है क्या आंटी? संगम जी थोड़ी देर चुप रही और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा तुमने कुछ कम किया होगा। अब संगम जी की सहेलियां आती थी तो चाय नाश्ता खाना सब रमा बनाकर देती थी। और संगम जी की सहेलियां ने कहा कि वाह संगम, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा ली। संगम जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी। सो तो मिल तो गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्च उठा रखा है और काम वाली का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी पेशा हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा, या तो हम नौकरी वाली बहू ना लाएं। अगर नौकरानी नहीं भी लगती तो मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे राजन ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैं कभी भी बहू का विरोध नहीं किया है। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की ही जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है? इसलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि उससे भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिले और मीना भी अपनी बहू का बखूबी ख्याल रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।